हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। आज हम लोग आपके साथ में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं बताने के लिए थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट के बारे में। थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट के बारे में यदि हम बात करें तो थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा शुरू होता है 180 से और ख़त्म होता है 270 डिग्री पर। और इसकी लिमिट जो हो गई इसलिए 180 टू 270 डिग्री रहेगी थर्ड कोऑर्डिनेट की। थर्ड कोऑर्डिनेट अपने आप में ASTC के अकॉर्डिंग AST यानी यहाँ पर 10 और कॉट 10 और कॉट जो है पॉजिटिव में रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ऊपर भी यहाँ पर साइन लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग में कि 10 और कॉट यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। इसकी लिमिट जो है यहाँ पर 180 ही 180 से लेके 270 रह रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन होगा। साइन 180 प्लस ए, तो पहली कंडीशन इसमें यह है कि परिवर्तन यदि होगा और यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में कब गिरता है, या तो वो 180 प्लस ए हो तब, यानी 180 से ज़्यादा हो, लिमिट हमारी तभी तो स्टार्ट होगी 180 से ज़्यादा हो, या फिर 270 से कम हो। 270 से कम का मतलब हो गया 270 माइनस ए हो। ठीक है, तो 180 प्लस ए और 270 माइनस ए, ये दो तरीके यहाँ पर हो गए। अब 180 माइनस ए है तो यहाँ पर रेशोज में चेंज जो है नहीं होगा, यानी नो चेंज। और 270 माइनस ए है तो यहाँ पर रेशो में चेंजेस हो जाएंगे, यानी वही साइन का कॉस, कॉस का साइन, उसका टेन का कॉट, इस तरीके से इसमें 270 वाली डिग्री पे हो जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं 180 माइनस ए के लिए। 180 माइनस ए के लिए नो चेंजेस हैं, यानी साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा और टेन का टेन रहेगा। आइए हम और आप मिलके बात करते हैं और समझते हैं इसको। साइन 180 प्लस ए, 180 प्लस ए है, साइन का साइन ही रहना है, माइनस या प्लस को देखना पड़ेगा। देखिए क्या ये 10 है? नहीं जी, ये 10 नहीं है। क्या ये कॉट है? नहीं जी, ये कॉट भी नहीं है। तो इसलिए ये माइनस में ही आएगा। माइनस 180 प्लस ए का साइन 180 प्लस ए का हो जाएगा साइन ए माइनस में। इसी तरीके से कॉस 180 प्लस ए, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस ए में, वो भी निगेटिव में। अब आती है बात टेन की, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है। अब ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो हमारा ये पॉजिटिव रहेगा, और क्योंकि 180 है कोई चेंजेस नहीं होंगे। 10 180 प्लस ए का 10 ए हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ। आशा करता हूं अभी आपको ये सब बात समझ में आई होगी। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमने देखा कि हमने रेशोज के बारे में बात करी, तो साइन कॉस और टेन निबट चुके हैं, हमारा बचा सेक कॉसेक और कॉट। देखिए जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है कि कॉट जो है ये पॉजिटिव रहना है, तो ये पॉजिटिव ही है। कॉट 180 प्लस ए, 180 का मतलब है नो चेंज, नो चेंज प्लस ए है, यानी ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है। थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो कॉट जो है पॉजिटिव रहता है हमारा कॉट। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ऊपर प्लस का कॉट ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है लिखा हुआ। सेक 180 प्लस ए, यानी सेक ए का सेक ए ही रहेगा, क्योंकि 180 है यानी नो चेंज। सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है। और यहाँ पर ये 10 और कॉट नहीं है, ये सेक है। जब ये सेक है तो ये निगेटिव में आएगा, यहाँ पर ये निगेटिव सेक ए आएगा। कॉसेक के लिए बात करते हैं। कॉसेक 180 प्लस ए, ये कॉसेक 180 प्लस ए का कॉसेक ए हो जाना चाहिए, और क्योंकि ये 10 ए और कॉट ए नहीं है तो यहाँ पर ये नेगेटिव में आएगा, माने नेगेटिव कॉसेक ए। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव कॉसेक ए के साथ में आप ये समझिए कि 180 है, यानी 180 प्लस ए है, यानी ये थर्ड कोऑर्डिनेट में गिर रहा है। 180 है तो नो चेंज होगा, यानी हमारा चेंज कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, वही रहा है। और यहाँ पर क्योंकि प्लस ए में आ रहा है, यहाँ पर देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, कॉसेक जो है पॉजिटिव नहीं रहता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, वो निगेटिव रहता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है नेगेटिव कॉसेक ए। आशा करता हूँ ये थर्ड कोऑर्डिनेट का 180 के साथ में आपको बातें समझ में आई होंगी।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने बात करी 180 डिग्री की, अब हम लोग बात करेंगे 270 से बात करते हैं। चलिए ठीक है। देखिए लिमिट जैसे हमें मालूम है 180 है और 270 है, या तो 180 से ज़्यादा होती यानी 180 प्लस होती, या फिर 270 माइनस होती। जैसे 270 माइनस ए है, ठीक है, तब भी हम लोग कहाँ आएंगे, हम आएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में। अब क्योंकि 70 270 है इसलिए चेंजेस आएंगे ही आएंगे, चेंजेस होंगे ही होंगे। यानी साइन हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव रहते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं इसमें साइन, कॉस और टेन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। देखो बच्चों, साइन 270 माइनस ए है, अब 270 माइनस ए है तो 270 का मतलब चेंजेस होंगे, चेंजेस होंगे। और क्योंकि ये साइन है, ये टेन और कॉट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, नेगेटिव साइन के साथ में आएगा कॉसेक ए, और ये आया भी है यानी ये सही है। फिर है कॉस 270 माइनस ए, 270 माइनस ए है और माइनस में है, और यानी ये चेंज होगा, कॉस जो है साइन में चेंज हो जाता है विद नेगेटिव साइन। देखिए विद नेगेटिव साइन है और साइन ए में चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है यहाँ पर। टेन 270 माइनस ए है यानी 270 है यानी चेंजेस होंगे, ए है ए का ए ही रहेगा, विद नेगेटिव और पॉजिटिव साइन वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 10 है और 10 हमें मालूम है यहाँ पर 10 जो है पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ में कॉट ए आएगा, और जो कि दिखाया गया है कॉट ए यानी ये सही है। अगले स्लाइड पे चलते हैं और समझेंगे आगे रेशोज को। अब यहाँ बात आती है सेक, कॉसेक और कॉट की। सेक के साथ में भी वही होगा, सेक का हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक ए, सेक ए का 270 माइनस ए है तो 270 माइनस ए में हमारा हो जाएगा 270 है यानी ये चेंज होगा, 270 माइनस ए है, थर्ड कोऑर्डिनेट में गिरेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में गिरेगा और ये चेंज भी होगा, यानी सेक का हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक है कॉसेक ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कॉसेक ए विद कौन सा साइन, भैया ये 10 ना है ना ही ये कॉट है तो नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा, तो यानी यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन के साथ में कॉसेक, तो ये हमारा सही है। फिर देखिए बच्चों यहाँ दे रखा है कॉसेक, कॉसेक है ये भी हमारा 270 माइनस ए के साथ में आएगा, यहाँ चेंज होगा, कॉसेक का 270 कॉसेक 270 माइनस ए जो है हमारा कॉस ए में कॉसेक ए में कन्वर्ट हो जाएगा विद नेगेटिव साइन, जैसा दिखाया गया है विद नेगेटिव साइन सेक ए में ये कन्वर्ट हो गया। कॉट 270 माइनस ए है तो कॉट का हो गया 10 ए, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन के साथ में हो गया। चलिए आशा करता हूँ आपको ये थर्ड कोऑर्डिनेट आपको समझ में आएगा, कोऑर्डिनेट आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इस थर्ड कोऑर्डिनेट में किस तरीके से रेशोज में चेंजिंग हुई है, पॉजिटिव साइन के साथ में या नेगेटिव साइन के साथ में, ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए बच्चों लास्ट एक और कोऑर्डिनेट की बात कर ली जाए, फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट है और उससे कभी कभी काफ़ी अच्छे सवाल हम लोगों को मिल जाते हैं। आइए चेक करते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पहुंचने के दो ही तरीके हैं। अब याद देखिए यहाँ से इसकी लिमिट हम समझ लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कौन सा रहा, ठीक है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा। इसकी लिमिट शुरू होती है 270 से और ख़त्म होती है 360 पे, यानी 270 प्लस होना चाहिए और 370 माइनस होना चाहिए, यानी इसकी लिमिट होती है 270 प्लस ए या 360 माइनस ए। यदि ऐसा है तो ये गिरेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की खासियत क्या है, ASTC
सी यानी कॉस, और कॉस के साथ का हमारा होता है सेक। कॉस और सेक ही यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। चेंजेस डिपेंड करेंगे कि क्या वो 270 के साथ है या 360 के साथ है। यदि 270 के साथ में है तो चेंजेस होंगे, 360 के साथ में है कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंजेस। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए पहली स्लाइड में जो दिखा रहा है वो 270 प्लस ए को लेके दिखा रहा है। आइए चलिए देखते हैं। साइन 270 प्लस ए, यानी 270 का मतलब है ये चेंज होगा, और 270 प्लस ए है यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखिए हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 270 है इसलिए चेंज होगा ही होगा। 270 प्लस 1 है यानी हमारी लिमिट जो बढ़ जाती है वो हमें पहुँचाती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा और ये चेंज भी होना है। तो साइन 270 प्लस ए को हम लिखेंगे कॉस ए विद नेगेटिव साइन। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस ए की बात करी जाती है, कॉस 270 प्लस ए, ये भी चेंज होगा ही होगा, और इसको चेंज करके ये हो जाएगा प्लस का साइन ए। प्लस इसलिए आया है क्योंकि ये कॉस ए यानी फोर्थ में आया है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव का साइन ए हो जाएगा। फिर आता है 10 270 प्लस ए। 10 270 प्लस ए यदि है तो यहाँ पर 10 माइनस में आएगा, चेंज भी होगा। 10 270 प्लस ए को आप लिखेंगे कॉट ए विद नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव का कॉट ए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये तीनों रेशियोज के चेंजेस समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ बच्चों देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे उसमें आपको दिखाया गया है सेक 270 प्लस ए। सेक 270 प्लस ए है, और ये सेक हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मालूम है सेक जो है पॉजिटिव में होता है, तो पॉजिटिव साइन तो रहेगा ही रहेगा, और चेंजेस भी होंगे, और चेंजेस घुमा फिरा के हमारा चेंज होता है तो कॉसेक ए ही होता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है। यहाँ नीचे कॉसेक ए का सेक ए हो जाएगा, कॉट ए का टेन ए हो जाएगा विद नेगेटिव साइंस। क्योंकि हम लगातार बात करते चले आ रहे हैं इसके बारे में, आशा करता हूं आपको ये चेंजेस समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर 270 है इसलिए ये चेंज होगा ही होगा। तो कॉसेक का सेक होता है वो हमने लिख ही दिया, सेक ए विद नेगेटिव साइन। कॉट का टेन ए विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये सेक नहीं है, क्योंकि सेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव रहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बच्चों चलते हैं और आगे देखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही नेक्स्ट टर्म क्या हो सकती है। देखिए बच्चों 360 माइनस ए बी यदि करेगा, लिमिट से 360 माइनस ए बी करेगा, तब भी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, और यहाँ पर क्योंकि 360 है तो नो चेंज रहेंगे, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। बस इसमें साइन को ध्यान रखना पड़ेगा, साइन हम निर्धारित करेंगे कॉस और सेक को ध्यान में रखते हुए। साइन 360 प्लस ए है तो साइन ए तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं इसलिए बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं, तो यहाँ आएगा साइन ए विद नेगेटिव साइन। इसके बाद में कॉस आ गया भाई, कॉस पॉजिटिव रहना है वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। 360 है कोई चेंजेस हुआ नहीं, कॉस 360 का हो गया, 360 माइनस ए का हो गया कॉस ए विद पॉजिटिव साइन। 10 360 प्लस ए कन्वर्ट हो जाएगा 10a में विद नेगेटिव साइन। फिर देखते हैं बच्चों, फिर ये देखिए सेक ए, सेक 360 माइनस ए, ये पॉजिटिव साइन, सेक 360 माइनस ए का सेक ए तो होना ही है, और क्योंकि सेक यहाँ पर पॉजिटिव रहता है इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ में आएगा। फिर कॉसेक ए है, कॉसेक 360 माइनस ए जो है कॉसेक ए में कन्वर्ट हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। कॉट 360 माइनस ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट ए में विद नेगेटिव साइन।
आशा करता हूँ आपको इन सभी साइंस के बारे में अच्छे से मालूम हो गया होगा, अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अभी भी यदि कुछ समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं, और आप ASTC वाली स्लाइड को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी स्लाइड से आपको मालूम हो पाएगा कि कैसे क्या हो सकता है। मैं एक बार उसे फिर से रिवाइज करके आपको बताना चाहता हूं, वो आप प्लीज़ एक बार और सुन लीजिए। ये हमारी जो स्लाइड है ASTC फॉर्मूले से रिगार्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको इसको समझना ही पड़ेगा। बिना समझे आपका कोई काम नहीं बन पाएगा, इसलिए आपको जरूर समझिएगा। देखिए, इसमें ASTC में जो A है वो हमारा डिपेंड करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, S जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, थर्ड जो है T जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, और C जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट को डिनोट करता है। ठीक है, ASTC यानी A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन पॉजिटिव, साइन के साथ का जो हमारा हो गया कॉसेक भी इसमें पॉजिटिव ही रहेगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, इसके बाद में T फॉर टेन पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। फिर C फॉर यहाँ आ जाएगा कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। इन सबको बच्चों आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखते हुए समझिए। और अभी भी यदि कुछ समस्या आ रही है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता दीजिए, हम उसको और सुधार करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर 8630983740 है। इस नंबर पे आप हमसे बात करके अपनी कोई भी समस्या को सॉल्व करवा सकते हैं रिगार्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। आशा करता हूं बच्चों आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये 3-4 पार्ट्स में हो गया है। इन सारे पार्ट्स को आप ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे तब आपके सवाल बहुत आसानी से और बहुत ही समझदारी पूर्वक आपके हल हो जाएंगे। एक बार थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए आपको परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।